नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। दोस्तों, कल हमने हाथरस पे वीडियो बनाया था। हाथरस का मामला था कि एक सत्संग यानी भोले बाबा की सत्संग, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नारायण हरि। उनका पूर्व नाम था सूरजपाल नारायण हरि। अब जो नाम है वो नाम है साकार नारायण हरि उर्फ बाबा यानी भोले बाबा। भोले बाबा की सत्संग करते हैं, कई जगह सत्संग किए हुए हैं। इनका जो अनुयायी है, जो लोकप्रिय है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई स्टेट में जो है बाबा का भक्त है और बाबा को चाहने वाले भक्त है। हाथरस बाबा की सत्संग में कई महिलाएं की जान गई है। जब तस्वीर आप देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। एक छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र जो है 5 से 7 वर्ष है, एक कई महिलाएं जो सत्संग में शामिल थे, उनके घर पर जो खबर पहुंचा, जब उनके घर वाले हाथरस उस जगह, उस घटना पे जब पहुंचा, कई लाश जो है ढेर पड़ा हुआ है। लोग पहचान रहे हैं कि मेरा जो व्यक्ति उस सत्संग में गए थे वो व्यक्ति जिंदा है या सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यूपी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको देखकर भी लगता है कि क्या यूपी में काम हुआ है, क्या स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, क्या लोगों की तकलीफ, लोगों की दवाइयों के लिए काम हुआ है, क्या जो है मंदिर मस्जिद पे ही लड़ाई लड़ते रहेगा, और क्या जो है यूपी में राम भगवान की मंदिर बना तो वहां पे बड़े बड़े गेस्ट पहुंचे थे, अडानी अंबानी पहुंचे थे, कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे। शायद उस तस्वीर और उस तस्वीर में कई ज्यादा संख्या का भीड़ जो है राम मंदिर के जब उद्घाटन हुए थे वहां पे थे। उस दरमियान राम मंदिर की जो जब उद्घाटन हुआ था वहां पे कई लाख भीड़ थे, 50,000 के भीड़ और कई लाखों भीड़ के बाद भी वहां पे कोई घटना नहीं हुआ। लेकिन 50,000 के भीड़ में कई महिलाएं की जान चली जाती है, कई महिलाएं दबे कुचले जाते हैं। जब आप लाश देखिएगा तो आपका जो दिल है वो दहल जाएगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। आप सोचिए कि उस घटना स्थल पे एक नौजवान पुलिस उस लाश को देखते हुए, उस घटना को देखते हुए उनका जो है वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं वो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। जब आप लाश देखिएगा तो आपको देखा नहीं जाएगा। इस प्रकार से कई महिलाएं की जो पैर होता है, उस पैर में जब रंगा होता है, जब पूरे सज धज करके जब जाते हैं, पैर में पजेब पहने हुए है और ऐसे ही बिना कपड़ा का ऐसे ही लेटा हुआ है। आप समझिए ये दर्दनाक हादसा, और ये दर्दनाक जो है हादसा कैसे हुआ। इस दर्दनाक हादसा का जिम्मेदार कौन है? ये बाबा अब जो है फरार चल रहे हैं। बाबा जो है उनके ऊपर हमने वीडियो पिछले बनाया था, उनमें कहा था कि बाबा पे यौन शोषण का भी आरोप है। बाबा कई जगह और कई बार विवादित रहे हैं, बाबा जेल भी गए हैं। बाबा के ऊपर ऐसा भी आरोप लगा है, जिस तरह से खबर आ रहा है कि एक लड़की जिनकी मौत हो गई थी, उनके गार्जियन जो है वो जो है उनको जलाने के लिए, अपने उनको जो है आत्मदाह संस्कार करने के लिए कहीं ना कहीं उसको ले गया था। उस जगह पे बाबा 200 लोगों के साथ जो है मिलकर के वहां पहुंचते हैं और वहां पे उस लड़की को कहते हैं कि हम जिंदा कर देंगे। जब परिजनों को इस प्रकार से पता चलता है तो उसी परिजन के कई व्यक्ति ने किसी पुलिस थाना को फोन करता है। जब वहां पुलिस पहुंचता है तो पुलिस के ऊपर बाबा के जो भक्त है, बाबा के जो एक फौज तैयार करके रखा हुआ है जिनका नाम आर्मी रखा हुआ है, उस आर्मी के द्वारा पुलिस पे पथराव किया जाता है। और पुलिस जब कोर्ट में केस करता है तो पुलिस के पास कुछ ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाता है जिससे वो दोषी हो पाए। इसलिए कई लोग जो इसमें 200 लफसब जो उसके ऊपर केस हुआ था, वो 200 लोग जो है कहीं ना कहीं कोर्ट से बरी हो जाता है। तो क्या आप समझिए कि पाखंड बाबा के बात में और पाखंड बाबा के सत्संग सुनने के लिए कैसे जो है इन बाबाओं ने कई लोगों की जान रौंदी है। आज जिस तरह से खबर आ रही है, कल 122, आज 130, लेकिन सच्चाई यह है कि 130 से प्लस ये खबर गई है। हमारे देश के हर एक सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने उस पर दुख जताया है। विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार जो है उन गरीबों घर के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए जिनके घर में किसी बच्चा ने माँ खोया, किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पत्नी खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो उन घर वालों के लिए सरकार खड़ा रहे। सरकार उनकी जो है जो भी मांग हो उन मांग को पूरा करे। सरकार और प्रशासन क्यों नहीं इन पे कड़ी कार्रवाई की गई? सरकार
को अगर पता चला कि भैया इतना बड़ा संख्या में भीड़ है, तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को उस व्यक्ति के भीड़ को देखते हुए 70 पुलिस क्यों लगाया गया था? जब 50,000 आदमी गए थे, 50,000 के आदमी की भीड़ में 70 पुलिस क्या काम करेगी? कम से कम 1000 पुलिस वहां पे होना चाहिए। बाबा का तो आर्मी रहता है, लेकिन बाबा की आर्मी सिर्फ बाबा के लिए काम करता है। बाबा तो मंच से थोड़ा दूर पैदल नहीं चलते हैं, बाबा मंच से उतरते हैं, डायरेक्ट गाड़ी में पैर रखते हैं और गाड़ी से वो चलते फिरते हैं। आज हम आपको खबर बताएंगे, आपसे इस खबर से हिल जाइएगा कि क्या खबर है और इसमें भाजपा का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सत्संग, नारायण हरि सत्संग, साकार नारायण सत्संग में जब अखिलेश यादव पहुंचे, अखिलेश यादव को बुलाया गया, अखिलेश यादव वहां गए। वहां पे वो खबर तो नहीं था कि अखिलेश यादव जब बाबा से मिलने के लिए गए, जब बाबा के कार्यक्रम में गए तो अखिलेश यादव का कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले ट्विटर पे अखिलेश यादव का नाम बाबा के साथ जोड़ा जा रहा था। लेकिन आज ये खबर है वो विपरीत है और वो भाजपा के खिलाफ, यानी भाजपा के कोई ना कोई कनेक्शन बताया जा रहा है। बाबा का कनेक्शन जो है वो पेपर लीक से भी कनेक्शन है। बाबा का कई जगह जो है जमीन हथियाने पर भी केस चल रहा है। भाई कई सारे आरोप है जो बाबा एक क्रिमिनल टाइप के बाबा होते हैं। बाबा के पास दिखावटी कोई दान नहीं करता है, बाबा के पास गुप्त दान होता है। बाबा कैसे इतना अमीर हो गया, इसके ऊपर कोई सीबीआई एजेंसी का जांच नहीं होता है। क्यों नहीं जांच होता है? उस पर भी जांच होना चाहिए, होता है। एक बच्चा 1600 करोड़ का इंजेक्शन लेने के लिए वो बच्चा दम तोड़ देता है, लेकिन आजकल के बाबा जो है कई लोगों को जान को रौन देते हैं और वो अपनी शोहरत कमाते हैं, वो अपनी एक दरबार बनाते हैं, वहां पे रोज भोजन होता है, कई गरीब मर जाते हैं। लेकिन बाबा अपने के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी नाम फेम करने के लिए, अपनी जो है पहचान बनाने के लिए बाबा कैसे कैसे काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति बाबा बन जाता है आज के समय में। ये पाखंड बाबा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह की बाबा पे रोक लगना चाहिए। जब आप कोई प्रोग्राम कराते हैं तो पुलिस से क्यों नहीं आप जो है वो सच्ची बात बताते हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं वहां पे जाकर के इस चीज को रोकथाम करते हैं कि आपने जो परमिशन लिया वो परमिशन क्या है? कितने व्यक्तियों को भीड़ जमा करने के लिए आपने परमिशन लिया था? कितने पुलिस को यहाँ पे सुरक्षित लोगों को रखने के लिए आपने बुलाया था? कितना पुलिस के आपने आवेदन दी थी? इस पे भी जांच होना चाहिए। अब जो खबर आ रहा है उस खबर में डीएसपी का कनेक्शन और भाजपा का कनेक्शन कैसे है वो हम आपको बताएंगे। तो आप हिल जाइएगा कि भाजपा की साठगांठ क्यों बाबा से होता है। जब राहुल गांधी लोकसभा में, सदन में जब भाषण दिए थे तो उस भाषण के दरमियान हिंदुत्व वाली बात कहे थे और हिंदुत्व वाली बात जब हुई तो कई सारे पोल खुल गई भाजपा की। हिंदू का ठेका वो भाजपा नहीं है। पूरी तरह से भाजपा जो है हिंदू के नाम पे अपना वोट बैंक भी तैयार करते हैं। राम मंदिर जैसे कई सारे जो बड़े बड़े पीठाधीश के जो महापुरुष है उस महापुरुष का भी बात नहीं माना गया और वो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है राम मंदिर का उद्घाटन अपने चुनाव वोट बैंक के लिए कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? आज राम मंदिर में कई लबालब पानी भरा हुआ है। राम जी जहां पे है वहां पे ऊपर से छत से पानी टपक रहा है। रेल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाया, कई करोड़ खर्च लग गया, लेकिन वहां पे जो पहले ही बारिश में उनकी बाउंड्री जो है वो टूट गया। तो अब हम आते हैं कि खबर क्या है और आज का खबर क्या है, बाबा का क्या खबर है, बाबा के बारे में क्या छापा गया है और बाबा के बारे में क्या पता लगा है कि हादसे के बाद जो है बाबा कहां फरार हो गए हैं। बाबा उन व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं उनकी जान बचाई और बाबा उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा के पास तो इतना संपत्ति है, इतना दंपत है। बाबा अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। बाबा के घर से कोई बच्चे का जान नहीं गया। बाबा तो अपनी काफिला के साथ गाड़ी से तो निकल गए, लेकिन पीछे मुड़े तक भी नहीं कि ये क्या हो रहा है। हम आपको अब खबर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक महिला है, वो रो रही है। ये बच्चे हैं, क्या इस बच्चे का ही मौत हो गया हो? क्या उसके घर परिवार में किसी व्यक्ति का मौत हो गया होगा? और ये महिला जो है वो देख रहे हैं आप जो है सामने हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के सामने में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्बुलेंस लगा हुआ है। हमने एक बाबा के बारे में बताया था कि इस बाबा का नाम क्या था। इस बाबा का नाम था साकार नारायण हरि, यानी इस बाबा का नाम था। इस बाबा का जो असली नाम है वो क्या था? सूर्यपाल हरि नारायण हरि, और उर्फ में क्या था? भोले बाबा, यानी भोले बाबा
कैसे जो है भोले भोले व्यक्ति भोले भोले महिलाओं को अपने सत्संग में प्रभावित करते हैं, अपने सत्संग में बुलाते हैं और कैसे बच्चों की जान ले जाते हैं, कैसे जो है महिलाओं की जान ले जाते हैं। लेकिन बाबा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ दिन ये घटनाएं चर्चा में रहेगी, कुछ दिन ये घटनाएं वायरल होगा, फिर बाबा कहीं भाग जाएंगे, फिर बाबा के कई महीने कई साल के बाद फिर अपना नाम चेंज करके फिर सत्संग में लग जाएंगे। बाबा का क्या है, बाबा तो बाबा है, बाबा के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होता है। कई बाबा इसी प्रकार से चमके हैं आज के सोशल मीडिया में, और कई बाबा जिनके पास कुछ नहीं होता है वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। करोड़ों लोग जो है वो दान करते हैं, चाहे उसके घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन बाबा उनकी मन की बात को जान लेते हैं, उनको बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी बात बता देते हैं। और फिर वो आदमी अंधविश्वास में आकर के फंस जाते हैं और बाबा को करोड़ों लाखों रुपया दान कर देते हैं। घर में चाहे कुछ बचा हो ना बचा हो, जमीन बचा हो या ना बचा हो, लेकिन अंधविश्वास में जो है कई लोग बाबा के ऊपर पैसा लुटा देते हैं। अब आपको आगे हम बताते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए, जो भाजपा का कनेक्शन है वो इस गाड़ी से है। बाबा इसी गाड़ी से निकले, लेकिन मीडिया वहां नहीं पहुंची क्योंकि बारिश के समय थे। और यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं वो बीजेपी का झंडा है, यानी क्या है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। और इसी में बाबा बैठे थे, और इसी में बाबा जब बैठे थे तो बाबा के जो सामने वाली ग्लास जो है वो एक फिल्म, ब्लैक फिल्म करके ग्लास आता है जिसमें आप बाबा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाबा आपको देख सकते हैं। मीडिया वहां नहीं पहुंची, मीडिया जो है कहीं साइड में रहे, मीडिया बरसात के चलते बाबा से पूछ नहीं पाए। उतना ही में बाबा का गाड़ी जो है वो पास हो गया। अब आते हैं खबर पे। वो खबर क्या है जिसके बारे में आज बाबा की पोल खुली है, एपीबी न्यूज की तरफ से खबर है। और खबर क्या कहता है आप सुनिए। यूपी हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 135 के पास चला गया है। मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गया। 15 गाड़ियों की काफिला के साथ मैनपुरी के बिचवा में अपने आश्रम पहुंचे। यानी जब कार्यक्रम खत्म हो गया, जब बाबा अपने काफिले के साथ निकले, महिलाएं औरत बच्चे मरते रह गए, लेकिन बाबा घूर के भी नहीं देखा और बाबा जो है अपने कुटिया में पहुंच गए। बाबा का कुटिया कहाँ है, तो वो कुटिया जो है मैनपुरी के बिचवा में है, वो अपने आश्रम में पहुंच गए। 21 बीघा, समझिए 21 बीघा में बने आश्रम, तीनों गेट बंद कर दिए गए, पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए। रात में डीएसपी साहब आश्रम के अंदर गए, बाहर निकलने के बाद कहा बाबा अंदर नहीं है। सुबह आश्रम से 6 गाड़ी निकली, एक में भाजपा का झंडा लगा था, चर्चा है बाबा उसी गाड़ी में बैठा था। सत्संग 10:30 बजे शुरू होना है, लेकिन बाबा पहुंचे 12 बजे। सिकंदराव के फुलरई गांव में सत्संग की तारीख 15 दिन पहले तय हो गई थी। सुबह 8 बजे से भीड़ थी, यानी सत्संग जो है आज के दिन में हुआ था, यानी 3 जुलाई को ही सत्संग होना था। वो सत्संग कहाँ होना था, सिकंदराव के फुलरई गांव में सत्संग होना था। बाबा को पता चला कि हमने जो पिछला हाथरस में जो एक सत्संग किया था वहां पे कई लोगों की जान चली गई है, पुलिस बाबा की खोज में है, तो बाबा वहां नहीं पहुंचे। जुटनी शुरू हो गई थी, 10:30 बजे तक पंडाल में बैठने तक की जगह नहीं बची। 2 लाख लोग से ज्यादा जुट गए। सत्संग शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त सूर्यपाल उर्फ भोले बाबा वहां नहीं थे। बिचवा के आश्रम से वो 10:30 बजे निकला और 80 किलोमीटर का सफर तय करके सत्संग स्थल पहुंचा। काफिले में कुल 15 गाड़ियां थी। 12 बजे बाबा मंच पर पहुंचा। हर बाबा की तरफ मंच से संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकारा हो उपदेश किया। सामने बैठी भीड़ ने हाथ उठाकर यही लाइन दोहराई, यानी सदा संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसके बाद बाबा ने सत्संग शुरू किया, मानव धर्म को लेकर के बातें शुरू की। 1:20 पर सत्संग खत्म हो गई। यानी हर समय जो भी बाबा होता है वो एक मानव धर्म के लिए, इंसान के लिए, इंसान को भगवान से क्या करना है, भगवान से क्या नहीं करना है, आपके घर पे क्या करना है नहीं करना है। अरे भैया इतना चीज बताने की क्या जरूरत है फ्री में। फ्री का ज्ञान जो होता है वो लोग तो ले लेते हैं, लेकिन फ्री का ज्ञान बहुत जो है वो क्षतिपूर्ण होता है। आप समझिए कि फ्री के ज्ञान के लिए हमारे घर के महिलाएं, बेटी बहन जो है वो सत्संग में पहुंच जाते हैं। हमारे घर में जो बूढ़ी दादी होते हैं वो भी सत्संग सुनने के लिए कथावाचक के पास पहुंच जाते हैं। भीड़ कितना हो लेकिन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है इस भीड़ से हमको क्या नुकसान हो सकता है। फ्री का ज्ञान तो लिए हम, लेकिन उस पर तो हमको चलना भी नहीं है, ना उसके पथ पे चलना है, लेकिन बस सुनने के लिए वहां पहुंचे। लोगों को लोग देखने के लिए वहां पहुंचते हैं, बाबा को देखने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, समझे। तो फिर क्या होता है आप आगे देखिए।
चरणों के धुलने के लिए महिलाएं भागी और फिर उठ नहीं पाई। यानी जो महिलाएं बाबा को चरण को धोने के लिए पहुंचे, बाबा तो गाड़ी में आगे जा रहे थे, महिलाएं कुछ जो है बाबा के चरणों को धोने के लिए बाबा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बाबा गाड़ी आगे बढ़ते गया और महिलाएं जो है उसकी चरण धुलने की कोशिश में वह सो गई, और जब सो गई तो उस पर कई सारे लोग गिरते गए, पड़ते गए, उस पर लोग चढ़ते गए और लोग जो है भागते गए, और इसी में कई सारे बच्चे, कई सारी महिलाओं की जान चली गई। बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता, इसीलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची, वहां बाबा की पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ और बाहर निकला। पीछे से उसे देखने के लिए महिलाएं दौड़ने लगी। इसमें जो भी आगे था वो कुचलता गया, पीछे वाले लोग उनके ऊपर दौड़कर पहुंचने की कोशिश की बाबा के पास, तब पर भी बाबा के पास लोग नहीं पहुंचा और बाबा जो है चला गया। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मच गई है, लेकिन वहां रुका नहीं, वह 2:30 बजे सीधे बिछुआ आश्रम में पहुंचा। सारी गाड़ियां आश्रम के अंदर चली गई, आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। बाबा को पता चल गया था, इसके बाद भी बाबा गाड़ी नहीं रोके और वहां पे किसी भी जो है ठोस काम नहीं किया गया। वो अपने आर्मी से, वो अपने सेवक से कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाबा को तो जान से कोई मतलब नहीं था, बाबा को अपना जान सुरक्षित था। बाबा अपनी सेवाओं के लिए कई गार्ड रखे हुए हैं, कई लोग रखे हुए हैं जो इनको सुरक्षित रख सके, और बाबा जो अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ चलते गए और लोग पीछे मरते गए। तो इस प्रकार की खबर जो है आज की खबर में छपी है। आगे क्या है, आगे जरा सुन लीजिए आगे क्या है। अब हम आपको आगे बताते हैं। रात में 1 घंटे डीएसपी आश्रम के अंदर रहे। 6 बजे मीडिया को भनक लगी, बाबा अपने आश्रम में है। आश्रम के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। अंदर से प्रशासन को सूचना दी गई कि 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। रात 11 बजे डीएसपी सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले आश्रम के अंदर गए। यानी डीएसपी जो है वो खुद जो है बाबा के आश्रम में पहुंचे, बाबा से मिले थे, लेकिन बाहर जब आए तो वो कहते कि बाबा नहीं है। आगे यही है। 11:15 पर वो आश्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया। लोगों ने पूछा क्या बाबा अंदर है? सीओ ने कहा बहुत खोजने के बाद भी बाबा अंदर नहीं मिला। अब सवाल यह है कि अंदर बाबा को खोजने वो अकेले क्यों गए? क्यों नहीं किसी 10-20 पुलिसकर्मी को अंदर ले गए? 5 पुलिसकर्मी को ले जाते? इस पर एक सवाल खड़ा होता है। वही बाबा के भक्त दावा कर रहे हैं कि 2:30 बजे आश्रम में बाबा आया और उसके बाद वह कहीं भी नहीं गया। जब 2:30 बजे बाबा आए तो रात के 11:55 में वहीं रहे, तो फिर बाबा कहीं गए नहीं किए, तो बाबा आश्रम से गायब कैसे हो गए? भाजपा का झंडा लगी, गाड़ी बाहर आई। सुबह 6 बजे डीएसपी सुनील कुमार दोबारा आश्रम पहुंचे। 6:45 में आश्रम से 6 गाड़ियां बाहर निकली गई। इसमें सफेद रंग की एक गाड़ी बाहर निकली, इस पर भाजपा का झंडा लगा था। उसका नंबर है DL10CN 8756 था। यानी गाड़ी का नंबर है DL10CN 8756 था, जिसमें भाजपा का झंडा लगा हुआ था। उस गाड़ी व्हाइट रंग का था। उस गाड़ी में जो है ये दावा हो रहा है कि बाबा ही बैठे थे, जो कि ग्लास जो है वो एक फिल्मी ब्लैक ग्लास होता है। वो ग्लास से किसी व्यक्ति को आप, अंदर में बैठे हुए व्यक्ति को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति है इसको आप देख सकते हैं। गाड़ी शीशे पे ब्लैक फिल्मी थी। यह गाड़ी दिल्ली में हसीन अहमद के नाम से थी। बाबा तो हिंदू है, बाबा तो हिंदू है, फिर ये मुस्लिम के नाम से क्यों गाड़ी लिया गया है? क्या वजह है मुस्लिम का कनेक्शन? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू का नाम हिंदू बाबा है, आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, फिर मुस्लिम का विरोध भी करते हैं, तो फिर ये जो हसीन अहमद के नाम से जो गाड़ी रजिस्टर है, ये तेज बारिश के चलते मीडिया के लोग गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए और गाड़ी चली गई। माना जा रहा है कि इसमें बाबा बैठा हुआ था। बाबा का नहीं, लोग अपनी गलती से मरे हैं। राजू का आश्रम के पास खेत है, वो आश्रम के ही सामने रहते हैं। राजू कहते हैं 2:30 बजे बाबा वापस आ गया, यही रहता है। हमने पूछा कितना बड़ा हादसा हो गया, क्या बाबा की गलती है? राजू कहता है बाबा की कोई गलती नहीं है, जो लोग आए थे उनकी गलती है। बाबा ने तो उन्हें नहीं कहा था कि मेरे पीछे दौड़ो। हमने कहा था कि वो महिलाएं जो बाबा पे पूर्णतः अंधविश्वास के चक्कर में अंधविश्वास हो जाते हैं। गांव घर में कोई किसी को डाइन कर देता है। बहुत सारे आजकल जो है भगत पैदा ले लिए हैं, बड़ा बड़ा भगत पैदा ले लिए हैं। हमारे घर में भी एक घटना हुआ था, हम इसका जिक्र तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी को बदनाम करना गांव घर में आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। साला पाखंडी भगत सब जो है किसी के घर में झगड़ा लगा देता है। इसी प्रकार से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई घर का रिश्ता टूट जाता है, और कई महिलाएं
जिनके पास खोपड़ी नहीं होता है, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, वह इस प्रकार की पाखंडी भगत के फेर में पड़ जाता है और कई सारे जो है अनर्गले बातें होती है, अनर्गले कामें होता है। कई लोग, कई भगत, आजकल भगत रहा कहाँ, भगत आजकल धंधा कर लिया गांव घर में। आप जब गांव घर में पूजा पाठ करने जाइएगा या किसी प्रकार की आपको तकलीफ होता है तो आप भगत के पास जाइए, वहां पहले आपको झाड़ फूक करेगा, 50 दिन दौड़ाएगा, उसके बाद आपसे चार्ज किया जाएगा, आपको बोलेगा इतना लड्डू चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, इतना रुपया लगेगा तब हम ठीक कर देंगे। लेकिन इसी प्रकार की अंधविश्वास में कई लोग मरते जाएंगे, लेकिन इस पे सरकार को ठोस कदम लेना चाहिए, उस पर एक नियम लाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि बाबा के लिए भी कोई कानून हो। आजकल कोई कानून नहीं है, इसी वजह से कई बाबा रोज पैदा होते हैं, कई बाबा रोज पैदा होते हैं, कई जगह इस प्रकार की घटनाएं होती है और इसमें आम लोग, भोला भाले लोग जो है उनकी जान चली जाती है, उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं, ठोस कदम नहीं उठाता है। इसमें पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं मिली भगत होता है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी बाबा कमीशन देने का काम करता है और इस प्रकार की खबर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। आप आगे क्या है उसको बारे में समझिए। सोमन सिंह राठौर से पहले हमने पूछा कि क्या आप कभी आश्रम के अंदर गए, वो कहते हैं हम सिर्फ एक बार के अंदर गए थे, हमको यो पता है कि बाबा सत्संग करने भी कहीं जाए लेकिन लौट कर यहीं आता है, बाबा आश्रम से ऐसे बाहर तो नहीं निकलते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, हमेशा भंडारा चलता रहता है, लोग सामने तो दान नहीं देते हैं लेकिन गुप्त दान जरूर देते हैं। आश्रम के बाहर बाबा से जुड़े कुछ खास लोग के नाम और नंबर लिखे थे, उस पर 3 नाम विनोद, बाबू, आनंद, गिरिध सिंह, बंसीलाल सुमन लिखे थे। चौथे नंबर पे सुरेश चंद्र का नाम था। हमने उन्हें फोन लगाया। 59 साल का सुरेश 25 साल से बाबा से जुड़े हैं। यह भी बताते हैं कि 10 मई से बाबा मैनपुरी आश्रम में है। 3 जून तक सत्संग करते रहे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से सत्संग बंद कर दिया गया। इसके बाद से बाबा कहीं नहीं निकले। सुरेश कहते हैं बाबा 3 जुलाई को सुबह हाथरस निकल गए, 3 बजे से पहले वापस आए। वो अब कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। सुरेश चंद के मुताबिक जुलाई से 23 जुलाई तक आगरा में 2 जगह पे सत्संग होना था और इस घटना के बाद अब कैंसिल हो गया। यानी जब यह घटना हुआ तो फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। यानी इस प्रकार की बाबा की जो है साजिश है। बाबा अपने घर परिवार को क्या क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं, आराम से आते हैं, आराम से भोजन करते हैं। 6 गो रूम में बाबा अकेले ही रहता है। किसी को एक घर नहीं रहने के लिए बाबा के पास 6 कमरा है। 21 बीघा में उनका एक आश्रम बना हुआ है। आप समझिए कि बाबा के पास इतना धन दौलत कहाँ हुआ। इसके ऊपर ईडी सीबीआई का जांच क्यों नहीं करवाता है भाजपा? क्यों नहीं मोदी सरकार इन बाबाओं के ऊपर जांच करवाते हैं? और बाबा का तार तो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप गाड़ी में देखेंगे कि भाजपा का झंडा लगा हुआ है। कौन व्यक्ति था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, जो बाबा से मिलने के लिए गया था कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे हुए थे? जब से आश्रम, एक व्यक्ति है जिस आश्रम में काम करता है, बाबा का सेवकदार है, बाबा जो कहते हैं बाबा का काम करते हैं, उनको कुछ सैलरी वैलरी पे दिया जाता होगा। जब से यह आश्रम बना, यहाँ सेवादार हूँ, कमेटी के लोग सेवा करते हैं, कभी पानी बांटने की तो कभी खाना बनाने की तो कभी चौकीदार की ड्यूटी लगती है। मैं अभी 7 से 8 घंटे गेट पे बैठता हूं। कोई प्रोग्राम होता है तो यहां से संगत के लोगों को ले जाते हैं। कलेक्टर सिंह सेवादार नाम है, यानी कलेक्टर सिंह नाम है, सेवा करते हैं बाबा का। तकलीफ से आराम मिला है। फिर जब भी सत्संग होता है जाते हैं, सेवा करने लगे, कभी नल चलाते, कभी पानी बांटे। या आश्रम में मेरी सेवा गेट पर है। यह सारा काम कमेटी के लोग ही करते हैं। आश्रम में हरि नारायण रहते हैं। आश्रम में ही हरि नारायण रहते हैं, यानी हरि नारायण साकार बाबा हरि नारायण भोले बाबा का नाम है। 6 कमरों में उनका अलग अलग प्रवास है। आगे कमेटी के लोग के कमरे होते हैं। बाबा के जस्ट बाहर जो है वो आगे में जो है कमेटी के लोग रहते हैं, उसका कमरा रहता है। सत्संग करवाना है तो कमेटी से संपर्क करना होगा। हमने सुरेश से पूछा अगर सत्संग करवाना है तो क्या प्रक्रिया होती है? सुरेश कहते हैं सत्संग के लिए बाबा जहाँ भी होते हैं वहाँ एक हम कमेटी से संपर्क करना होता है। जब बाबा की समय नहीं मिल जाता है तो जिस जगह सत्संग होना होता है वहां पर भी हम कमेटी का गठन किया जाता है। वही हम कमेटी सत्संग का पूरा खर्चा उठाती है। बाहर से चंदा लेने की मनाही होती है, अंदर से चंदा लेना होता है। अब उस पर कमेटी में 10 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अंतिम बार बाबा उस कमेटी से मिलते हैं। इसके बाद सत्संग होता है। सेवादार ने बताया साफ सफाई और चौकीदार करते हैं। कलेक्टर सिंह बाबा के बिछवा आश्रम में सेवादार है। वो कहते हैं कि 2003 में वो बाबा से जुड़े, पहले यहाँ आश्रम नहीं था, ये तो 3-4 साल पहले बना है। पहले मेरी साली वहां जाती थी, मेरी पत्नी बीमार रहती थी तो बाबा के यहाँ आने जाने लगे। यानी उनकी साली वहां जाते थे, उनकी साली उनकी पत्नी को लेकर के जाते थे, उनकी पत्नी बीमार था। यानी इन
कलेक्टर सिंह का जो पत्नी था वो बीमार था, उनकी साली उस बाबा के पास अपनी पत्नी के साथ जाते थे, आते थे, वहाँ पे ठीक ठाक झाड़ फूक करवाते थे। तो बाबा जो है उसमें काम ही, कलेक्टर सिंह जो है उस बाबा के अंदर काम करने लगे। लेकिन कलेक्टर सिंह जो भोला भाला व्यक्ति है, उनके पत्नी के साथ क्या हुआ, उनके साली के साथ क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो तकलीफ से कभी काल जो है उनको आराम मिलता है, कुछ पैसा देता है जो उनका घर चलता होगा। तो इस प्रकार की खबर हाथरस से आया। बाबा के बारे में हमने एक एक करके आपको बताया, पूरी पोल जिस तरह से एपीबी न्यूज ने खोला, जिस तरह से पूरी पड़ताल के बाद ये खबर आया, तो आप लोगों को हमने बताया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।